बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर में शहर को साफ करने वाले स्वीपर उफनते नाला को पार कर प्रतिदिन जान जोखिम में डालते हैं। इनका घर वार्ड नंबर 6 में है, लेकिन वहां जाने के लिए न तो सड़क है और न ही कोई दूसरा मार्ग। प्रतिदिन वह अपने बच्चों के साथ इस उफनते नाला को पार करते हैं, जहां कोई भी हादसा हो सकता है। आज दिन रविवार 27 जुलाई 2025 को सुबह तकरीबन 11 बजे यहां के लोगों ने बताया कि उनकी यह परेशानी काफी पुरानी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बलरामपुर जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है और इससे सभी नदी नाले उफान पर हैं और इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। प्रतिदिन यहां पर रहने वाले लगभग 10 से 12 घर के परिवार किसी तरह आवागमन करते हैं। छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर यह सभी इस नाला को पार करके अपना घर जाते हैं या फिर शहर तक पहुंच पाते हैं। जब बारिश ज्यादा होती है तो यह नाले का पानी कमर तक पहुंच जाता है। उस दौरान न तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और न ही कर्मचारी काम पर समय पर पहुंच पाते हैं। इनकी परेशानी सालों से बनी हुई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। इसके अलावा चुनाव के दौरान वार्ड पार्षद ने भी सड़क और पुल बनवाने के लिए वादा किया था, लेकिन वह सिर्फ चुनावी वादा रह गया। आज तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया है और अभी भी उनकी हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में नगर पंचायत के सीएमओ ने कहा कि इस पर पहल किया जा रहा है, जल्द ही उनकी परेशानी दूर की जाएगी। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के पार्षद विश्वास गुप्ता ने बातचीत करते हुए कहा कि यहां जाने के लिए सरकारी जमीन नहीं है, सभी निजी जमीन है, इसलिए निर्माण कार्य में परेशानी हो रही है। आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, जाते हैं झाड़ू वाड़ू लगाने। बताइए ऐसे बाढ़ में हम लोग काम करने कैसे जाएं? और फोन करके बुलाते हैं कि काम पे आओ, नहीं जाते हैं तो नांगा भी करते हैं। बताइए बच्चे लोग भी पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग को कोई साधन दिया जाए तब हम लोग काम कर सकेंगे। अब बच्चों लोग बीमार पड़ जाए, बाढ़ आ जाता है तो बताइए वहाँ कैसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल? नाला पूरा भर जाता है। सर हम लोग को नगर पंचायत, हम सफाई कर्मचारी हैं और हम नगर का साफ सफाई करने में आगे रहते हैं। आज तक हम लोग को कोई शिकायत नहीं आया है, लेकिन हम लोग को सरकार से बस यही दिक्कत है कि हम लोग को जो है रहने का सुविधा नहीं दिया गया। पहले हम लोग को दिया गया था रहने की सुविधा, जो तोड़ के अतिक्रमण में 2009 में हटा दिया गया। तो हम लोगों ने अपना व्यवस्था बनाए कि हम लोग किनारे में ज़मीनों में थोड़ा बहुत किसी का लेके और पड़े हैं। तो यहाँ तो हम लोग का पुल का व्यवस्था नहीं है सर। बाढ़ के चक्कर में हमारे स्कूल लड़के बच्चे जा नहीं सकते हैं और हम लोग ड्यूटी कर नहीं सकते हैं। ड्यूटी अगर नहीं जा पाते हैं तो वहाँ साहब बोलते ड्यूटी से निकाल देंगे, एब्सेंट कर देंगे। तो श्रीमान जी हम लोग जाए तो जाए कहाँ? यह ड्यूटी कैसे करें और हम लोग बाल बच्चों का अपना परवरिश कैसे करें और कैसे हम लोग को यहाँ व्यवस्था दिया जाएगा, ये सरकार की जिम्मे है। और अभी जो है बाढ़ बहुत आ रहा है, बरसात का सीज़न है और नाला पार करके हम लोग जो है और पार करके हम लोग को जाना पड़ रहा है ड्यूटी, और बच्चे लोगों को भी पार करवाना पड़ता है। इसके चलते लेट पार भी हो जाता है। पुल की व्यवस्था नहीं है, पानी तो आप देख ही रहे हैं, पूरा बाढ़ आ जाता है यहाँ। और रोड का व्यवस्था नहीं है। पार्षद जी जो है बोले थे रोड बनवाने के लिए, और पार्षद महोदय जी है तो वो भी ढिलियाई कर दिए। ये उनका दूसरा चुनाव है। अभी भी वो हर साल भी बोल रहे थे कि रोड बनवा दूंगा, और ये इस साल भी बोले कि रोड बनवा दूंगा, और ऐसे ऐसे करके उनका 10 साल पूरा होने जा रहा है और वो रोड का है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और ना कोई चीज़ है। परेशानी हमारा ये है सार्वजनिक, ये हमारा ही नहीं, ये सार्वजनिक परेशानी है। यहाँ हम इतने कम 10-12 घर के परिवार लोग रहते हैं और जिनका आवन गमन यहाँ से रहता है डेली। और यहाँ के बस्ती के इधर बकतपुर गांव से भी लोग आना जाना करते हैं, जो बहुत कठिनाई होता है। सबसे ज़्यादा हम लोग को होता है, हम लोग नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी हैं जो पूरे नगर की सफाई करते हैं, लेकिन हमारे ये परिस्थिति को कोई ध्यान देते हुए भी नहीं दे पाते हैं। और हम लोग गुहार लगा लगा करके बहुत थक चुके हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। अगर बीमार पड़ गए हम लोग तो उसमें हम लोग को दिक्कत होती है। समय से अस्पताल नहीं जा पाते, या ड्यूटी हमें जाना है तो समय से ड्यूटी नहीं जा पाते। अगर जाना है तो गिरते पड़ते हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ता है। बहुत कठिनाई होता है। पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, ताकि हम लोग पानी का इंतज़ार करते हैं कि कम 2 घंटा 1.5 घंटा बीत जाए, कम हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं। इस वजह से हम लोग को लेट हो जाता है, जो हम लोग अपना सेवा में समय से उपस्थित नहीं हो पाते।